डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीएचडी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है। इसमें जो सर्वेक्षण है यह जो है मात्रात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की नमूना पद्धति में जनसंख्या से प्रत्येक 90 व्यक्ति का चयन करना शामिल है। व्यवस्थित नमूनाकरण। व्यवस्थित नमूनाकरण यह जो है नमूना पद्धति में जनसंख्या से प्रत्येक 90 व्यक्ति का चयन करना शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा माप के नाममात्र पैमाने का उदाहरण है। इसमें वैवाहिक स्थिति जैसे एकल विवाहित तलाकशुदा, ये माप जो है नाममात्र पैमाने के उदाहरण हैं। किस स्केलिंग तकनीक में उत्तरदाताओं को उनकी प्राथमिकता या सहमति की डिग्री के अनुसार वस्तुओं को सातत्य पर रखने के लिए कहा जाता है। सामान्य स्केलिंग तकनीक में उत्तरदाताओं को उनकी प्राथमिकता या सहमति की डिग्री के अनुसार वस्तुओं को सातत्य पर रखने के लिए कहा जाता है। कौन सी स्केलिंग तकनीक लगातार स्केल बिंदुओं के बीच समान अंतराल मानती है और इसका वास्तविक शून्य बिंदु होता है। 5 का डी ऑप्शन सही है। अनुपात स्केलिंग। इसमें जो अनुपात स्केलिंग है यह तकनीक लगातार स्केल बिंदुओं के बीच समान अंतराल मानती है और इसका वास्तविक शून्य बिंदु होता है। इसके बाद छठा प्रश्न है, किस प्रकार के अनुसंधान डिजाइन में शोधकर्ता चर में हेर फेर किए बिना घटनाओं का अवलोकन और वर्णन करता है। इसमें जो वर्णनात्मक अनुसंधान है, इस अनुसंधान डिजाइन में शोधकर्ता चर में हेरफेर किए बिना घटनाओं का अवलोकन और वर्णन करता है। शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करना। अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करना शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान नैतिकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना, यही बी ऑप्शन जो है अनुसंधान नैतिकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य क्या है। शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य क्या है। इसमें जो है 9 का बी ऑप्शन सही है। डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना। डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शोध की विशेषता है। 10 का जो है सी ऑप्शन सही है। परिणामों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की योग्यता, यह जो है एक अच्छे शोध की विशेषता है। अच्छे माप का मापदंड क्या है। संगति। अच्छे माप का मापदंड संगति को कहा जाए। 11 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रवैया माप पैमाना का एक प्रकार है। इसमें जो है 12 का डी ऑप्शन सही है। लिकर्ट स्केल रवैया माप पैमाना का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक डेटा का उदाहरण है। रैंक क्रम। 13 का सी ऑप्शन सही है। रैंक क्रम गैर पैरामीट्रिक डेटा का उदाहरण है। डाटा प्रोसेसिंग में संपादन का उद्देश्य क्या है। 14 का सी ऑप्शन से डेटा में त्रुटियों और विसंगतियों को ठीक करना जो है डेटा प्रोसेसिंग में संपादन का उद्देश्य होता है।
डेटा विश्लेषण में कोडिंग में क्या शामिल है? डेटा विश्लेषण में कोडिंग में क्या शामिल है? 15 का ए ऑप्शन सही है। डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना डेटा विश्लेषण में कोडिंग के अंतर्गत ये शामिल होता है। डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण क्या है? डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण क्या है? 16 का बी ऑप्शन सही है। डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, यही डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण होता है। डेटा प्रस्तुति की किस विधि में डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना शामिल है? सारणीकरण, बी ऑप्शन सही है 17 का। डेटा प्रस्तुति की किस विधि में डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना शामिल है? सारणीकरण। एक शोध रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? 18 का सी ऑप्शन सही है। अनुसंधान निष्कर्षों को संप्रेषित करना एक शोध रिपोर्ट का उद्देश्य होता है। शोध रिपोर्ट लिखने के किस चरण में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है? 19 का सी ऑप्शन सही, परिणाम। शोध रिपोर्ट लिखने के परिणाम चरण में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है। किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य क्या है? किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य रिपोर्ट में उपयोग किए गए स्रोतों को सूचीबद्ध करने के लिए, रिपोर्ट में उपयोग किए गए स्रोतों को सूचीबद्ध करने के लिए किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य होता है। 20 का ए ऑप्शन सही है। कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुविधा आमतौर पर डेटा को सारणीबद्ध करने और सांख्यिकीय गणना करने के लिए उपयोग की जाती है? 21 का ए ऑप्शन सही, पिवोट टेबल्स। पिवोट टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुविधा आमतौर पर डेटा को सारणीबद्ध करने और सांख्यिकीय गणना करने के लिए उपयोग की जाती है। आमतौर पर संख्याओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 22 का डी ऑप्शन सही, औसत। आमतौर पर संख्याओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए औसत फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? IBM SPSS, इसमें डी ऑप्शन सही है, 23 का डी। अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए IBM SPSS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अनुसंधान में SPSS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा विश्लेषण। अनुसंधान में SPSS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा विश्लेषण। कौन सी SPSS सुविधा आमतौर पर डेटा को ग्राफिक रूप से सारणीबद्ध और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है? इसमें 25 का डी ऑप्शन सही, चार्ट बिल्डर। चार्ट बिल्डर जो है SPSS सुविधा आमतौर पर डेटा को ग्राफिक रूप से सारणीबद्ध और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है। शोध में डेटा प्रतिनिधित्व, सारणीकरण और सांख्यिकीय गणना के लिए आमतौर पर कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? इसमें 26 का सी ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग शोध में डेटा प्रतिनिधित्व, सारणीकरण और सांख्यिकीय गणना के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। व्यवसाय में अनुसंधान का क्या महत्व है? यह निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह जो है निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 27 का बी ऑप्शन सही है। किस विधि में शोधकर्ता एक सिद्धांत से शुरुआत करता है
और फिर अवलोकन के साथ उसका परीक्षण करता है। इसमें 28 का बी ऑप्शन सही। निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क विधि में शोधकर्ता एक सिद्धांत से शुरुआत करता है और फिर अवलोकन के साथ उसका परीक्षण करता है। कौन सा दृष्टिकोण आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? इसमें जो आगमनात्मक तर्क दृष्टिकोण है यह आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है। किस विधि में शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करता है, पैटर्न ढूंढता है और फिर एक सिद्धांत या परिकल्पना उत्पन्न करता है? इसमें 30 का डी ऑप्शन सही है। अपहरणात्मक तर्क। इस विधि में शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करता है, पैटर्न ढूंढता है और फिर एक सिद्धांत या परिकल्पना उत्पन्न करता है। आगमनात्मक तर्क का उपयोग अक्सर शोध प्रक्रिया के किस चरण में किया जाता है? यह सिद्धांत विकास चरण में किया जाता है। आगमनात्मक तर्क का प्रयोग अक्सर शोध प्रक्रिया के सिद्धांत विकास चरण में किया जाता है। विशिष्ट अवलोकनों से व्यापक सामान्यीकरणों की ओर बढ़ना किस विधि की विशेषता है? आगमनात्मक तर्क की विशेषता है। विशिष्ट अवलोकनों से व्यापक सामान्यीकरण की ओर बढ़ना आगमनात्मक तर्क की विशेषता है। निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष की वैधता इस पर निर्भर करता है। प्रारंभिक सिद्धांत की सुदृढ़ता। प्रारंभिक जो है सिद्धांत की जो सुदृढ़ता है इसी पर जो है निष्कर्ष की वैधता निर्भर करती है। निगमनात्मक तर्क में शोध पत्रों में स्रोतों का हवाला देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्रोतों को हवाला देने का प्राथमिक उद्देश्य मूल लेखकों को श्रेय देने के लिए शोध पत्रों में स्रोत का हवाला दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक चोरी का एक रूप नहीं है? इसमें जो उद्धरण जो है साहित्यिक चोरी का एक रूप नहीं है। 35 का बी ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, अब हम एंशियंट हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले हम जो है एंशियंट हिस्ट्री सब्जेक्ट में ही 35 क्वेश्चन रिसर्च से संबंधित देख चुके हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड 35 प्रश्न। मैक्सिमम मार्क 70, टाइम 2 आवर्स। इसमें देखिए इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड A 1 से 35 रिसर्च, प्रश्न संख्या 36 से 70 दोनों खंडों के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रकार से यह है निर्देश इसमें। खंड ब, आइए देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न। 36 का जो है ए ऑप्शन सही। पादरी हड़प्पा युगीन स्थल से संबंधित नहीं है। 37 का जो है बी ऑप्शन सही। बौद्ध संप्रदाय में समकालीन संप्रदाय के नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है। बौद्ध संप्रदाय में नंद वंश के विनाश की भूमिका बताई जाती है। 38 का ए ऑप्शन सही। तोसली जो है अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का प्रशासकीय केंद्र था। 39 का डी ऑप्शन सही। आसुर विवाह पद्धतियों में एक में वधु मूल्य देना होता था। आसुर विवाह पद्धति में वधु का मूल्य देना होता था। 39 का डी ऑप्शन सही है। 40 का ए ऑप्शन सही है। चेर वंश जो है पदिद्रुपत्तु का प्रशस्ति संग्रह है। पदिद्रुपत्तु किस वंश का प्रशस्ति संग्रह है? चेर वंश का प्रशस्ति संग्रह। 41 का डी ऑप्शन सही। गुजरात प्रदेश में स्थित है। लकुलिस का निवास स्थान कायारोहण, यह जो है गुजरात प्रदेश में स्थित है। 42 का सी ऑप्शन सही। श्रीगुप्त जो है वह नाम है जिसने गुप्त वंश की प्रतिष्ठा की। 43 का ए ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख,
चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा लेख। द्वितीय चंद्रगुप्त को राजाधिराजर्षि बिरुद की उपाधि दी गई। चौवालीस का बी ऑप्शन से कालिदास। कालिदास जो है पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति ने अपने को कालिदास कवि से प्रतुलित किया है। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर जो है 45 का जो है डी ऑप्शन से विष्णु। कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर विष्णु देवता को समर्पित है। 46 का डी दक्षिण मगध। 6ठी सदी ईस्वी के खगोलविद वराहमिहिर देश के किस भाग से संबंधित थे? दक्षिण मगध। 6ठी सदी ईस्वी के खगोलविद वराहमिहिर देश के दक्षिण मगध भाग से संबंधित थे। 47 का बी ऑप्शन सही है ब्रह्मा। ब्रह्मा पुरोहित समूची यज्ञ क्रिया का निरीक्षक होता था। 48 का सी ऑप्शन सही कृषि। कृषि से संबद्ध था क्या? कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो शीताध्यक्ष था वह कृषि से संबद्ध था। 49 का डी ऑप्शन सही शहबाजगढ़ी शिलालेख। शहबाजगढ़ी शिलालेख जो है कलिंग युद्ध का ब्यौरा देता है। 50 का बी जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख सुदर्शन झील की जानकारी देने वाले प्राचीनतम अभिलेख को चुने। 50 का बी ऑप्शन से जूनागढ़ शिलालेख जो है सुदर्शन झील की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। 51 का बी ऑप्शन सही है। 51 का जो है बी ऑप्शन सही। बी में क्या है? मंदसौर प्रस्तर लेख मालव संवत 493 529 कुमार गुप्त प्रथम और बंधु वर्मन के उल्लेख पूर्वक यह जो है चतुसमुद्रांत बिलोल मेखलाम सुपेरु कैलाश बृहत पयोधराम वनांत वांत स्फुट पुष्पहासिनी कुमार गुप्ते पृथ्वीम प्रशस्ति इस अभिलेख से संबंधित है। मंदसौर यह प्रस्तर लेख से संबंधित है। 51 का बी ऑप्शन सही। 52 का सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है नरेश और हूणों के घोर युद्ध में अभिलेख धरती के कांपने का विवरण देता है। 53 का डी ऑप्शन सही उच्छ्वास। हर्षचरित के लेखक के ग्रंथ के विभाग को नाम दिया गया उच्छ्वास। बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित ग्रंथ किस नरेश का चरित्र पंथ है? 54 का डी विक्रमादित्य षष्ठ चालुक्य। विक्रमादित्य षष्ठ चालुक्य जो है नरेश का चरित्र ग्रंथ जो है बिल्हड़ का विक्रमांक देवचरित ग्रंथ से संबद्ध है। 55 का डी ऑप्शन सही मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पुरा स्थल से प्राप्त हुई क्या? सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी मूर्ति सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरा स्थल से प्राप्त हुई। 56 का ए पेडू बंकुर पुरा स्थल से मिले हैं। क्या मिले हैं? दूसरी सदी ईस्वी के बने ईंट के 22 कुएं पेडू बंकुर पुरा स्थल से मिले हैं। 57 का डी ऑप्शन सही है। निगंठनाथ पुत्र बौद्ध साहित्य में महावीर के नाम से जाने गए हैं। 57 का डी ऑप्शन सही है। 58 का डी नागार्जुन बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया। किस सन में? प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया। 59 का डी ऑप्शन वल्लभी। वल्लभी जो है हीन संप्रदाय का प्रमुख केंद्र का नाम था। 60 का डी नालाइरम के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आलवार वैष्णव संतों का रचना संग्रह। 61 का बी ऑप्शन सही श्वेतांबर संप्रदाय यह विश्वास करता है कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ वस्तुवे स्त्री थे। 62 का बी ऑप्शन सही सिंधुराज। सिंधुराज ने ही 9 सहस्रांक बिरुद धारण किया।
63 का सी ऑप्शन, चंदेल राजवंश ने ही खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया। 64 का ए, हर्षवर्धन ने जो है पुलकेशिन द्वितीय ने जिस उत्तरापथेश्वर को पराजित कर परमेश्वर उपाधि ली वह कौन था? वह हर्षवर्धन था। पुलकेशिन द्वितीय ने जिस उत्तरापथेश्वर को पराजित कर परमेश्वर उपाधि ली वह कौन था? निम्नलिखित में से ए सही है, हर्षवर्धन। धर्मपाल राजा ने 65 का डी ऑप्शन सही। धर्मपाल राजा ने उत्तरापथ स्वामिन की विरुद्ध धारण की। 66 का डी ऑप्शन सही। गांगेय देव को कलचुरी राजा ने उसे प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने पर उत्तर भारत के गांगेय देव कलचुरी ने उसको प्रारंभ किया। 66 का डी। 67 का डी, वांगजुवांश ने जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वांगजुवांश चीनी आक्रांता ने अगुवाई करके कन्नौज पर हमला किया। 68 का बी ऑप्शन से, दान सागर ग्रंथ का संकलन सेन राजवंश के बंगाल के नरेश बल्लाल सेन ने किया। 68 का बी ऑप्शन सही। 69 का डी, नरवर्मन ने जो है निर्वाण नारायण की विरुद्ध ली। परमार राजाओं में नरवर्मन ने जो है निर्वाण नारायण की विरुद्ध ली। 69 का डी। 70 का बी, सारनाथ। गाहड़वाल महारानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार सारनाथ में बनवाया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।